हरतालिका तीज, जो कि एक ऐसा दिन है जो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करता है। हरतालिका तीज के दिन कई ऐसे शुभ योग बनते हैं जिसको मिलाकर एक बहुत ही शुभ नक्षत्र देखा जाता है, जिससे कि अगर आप उसमें कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप शादी को लेकर परेशान हैं, शादी में कई तरीके की बाधाएं आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपकी जो उम्र है वो 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर आपके विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में आप हरतालिका तीज के दिन इस वीडियो में बताया गया एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। उपाय बहुत ही सरल है। इसको अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शीघ्र विवाह के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। हरतालिका तीज का जो दिन है पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है और इस दिन चित्रा नक्षत्र के साथ हस्त नक्षत्र का योग बन रहा है, साथ ही साथ शुक्ल योग के साथ रवि योग का मिलन है। इसमें यह जो दिन है वो और भी ज़्यादा शुभ हो गया है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती ने अपनी तपस्या को पूरा किया था और माँ पार्वती ने भी इस व्रत को पूर्ण करके भोलेनाथ को प्राप्त किया था। माँ पार्वती ने इस दिन निर्जल व्रत किया था, जिससे कि उन्हें भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया था। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मनपसंद वर की प्राप्ति हो, मनपसंद वधू की प्राप्ति हो, तो उसके लिए हरतालिका तीज का दिन आप व्रत जरूर रखें। अगर आप कुंवारी कन्या हैं और अगर आप व्रत नहीं रखना चाहती हैं, आप व्रत नहीं रख सकती हैं, तो सिर्फ आप इस वीडियो में बताए गए उपाय को ही कर लीजिए। उससे ही आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। हरतालिका तीज के दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह जो व्रत होता है वो 24 घंटे का व्रत होता है और इसमें माताएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ मां पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं, अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। ऐसे में जो लड़के हैं जिसकी शादी में रुकावट आ रही है, तो लड़के भी इस वीडियो में बताए गए उपाय कर सकते हैं। अगर लड़के नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जो माँ है वो इस उपाय को पूर्ण कर सकती है। इस उपाय के लिए आपको व्रत रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार व्रत रखना चाहते हैं तो आप फलाहार के साथ व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने से ईश्वर का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप रख पाएँ तो अच्छी बात है और नहीं रख पाएँ तो आप सिर्फ उपाय ही कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगी जो आपको करना है और जिसको करने से आपके उसी दिन से शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान और इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि महादेव आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से अगर किसी का भला होता है तो उसका आपको जो फल मिलेगा वो 10 गुना बढ़कर मिलेगा। कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं तो आपका अच्छा पहले ही हो जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। देखिए, जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, जितने भी उपाय आपको बताऊंगी वो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और आप शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय उपाय करते हैं तो आप शुभ समय जान लीजिए। जो शुभ समय रहेगा वो 6:02 से शुरू होगा और 8:33 के बीच का समय रहेगा। इस बीच में अगर आप उपाय करते हैं, शिव पार्वती के लिए किया गया यह जो उपाय है वो इसी मुहूर्त में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपका जो उपाय है वो सफल हो जाएगा। और शाम के समय अगर आप करते हैं तो शाम के समय जो उपाय किया जाता है वो हम गोधूली बेला में करते हैं। गोधूली बेला जो कि सूर्यास्त के बाद का समय होता है, यानी कि आपको 6:30 से आप शुरू कर सकते हैं और 7:05 तक आप इस उपाय को पूर्ण कर लीजिए। करीब आपके पास 30 से 35 मिनट का ही समय रहेगा उपाय को पूर्ण करने के लिए। वैसे तो पूरा दिन ही शुभ है, आप पूरे दिन में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब हम विशेष उपाय अगर विशेष स्थिति और विशेष समय पर करते हैं तो उसके जल्दी सफल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं कर सकते हैं।
तो किस तरीके से करना है कि आपको बता दें कि जो हरतालिका तीज है वो 6 सितंबर शुक्रवार के दिन है। 6 सितंबर शुक्रवार के दिन जब आप उपाय करेंगे तो उसके लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके साफ सुथरे आप वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन हरे कलर के कपड़े पहनने का विधान है, तो आप हरे कलर पहने, कोई भी शुभ कलर आप पहन सकते हैं। उसके बाद में जो आपको पहला उपाय करना है वो आपको करना है मंदिर में जाकर। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पर आप जाइए। आपको अपने साथ में लेकर जाना है 2 पान के पत्ते। जो भी आप 2 पान के पत्ते लेंगे वो एकदम ताज़े हरे भरे होना चाहिए, कटे पिटे नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको लेना है 4 पूजा वाली सुपारी। देखिए, पूजा वाली जो सुपारी होती है वो थोड़ी सी अलग आती है, तो आप जब किसी भी दुकान पर लेने जाएंगे तो आप उसको बता दीजिएगा कि मुझे पूजा वाली सुपारी लेना है, तो वो आपको पूजा वाली सुपारी ही देगा। तो आप 4 पूजा वाली सुपारी ले लीजिए। इसके साथ ही आपको 2 मिट्टी के दीपक बनाकर तैयार करना है, जिसमें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार घी भी डाल सकते हैं और आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लंबी बाती का इस्तेमाल आपको करना है इसके लिए। और इसके साथ में ही आपको लेना है एक लाल कलर की चुनरी। लाल कलर की चुन्नी ज़रूर लीजिएगा और उस चुन्नी में आप अपने अनुसार 7 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितना भी आपका मन हो उसके चुन्नी के एक छोर में आप ये पैसे बांध दीजिए। इन जब आप पैसों को बांधेंगे तो एक आपको नोट रखना है और दूसरा आपको 1 रुपये का कल्लार या फिर सिक्का ज़रूर रखना है इसमें। और आप उसमें एक गांठ लगा लीजिए चुन्नी में और ये पैसे उसके अंदर बांध दीजिए। शिव मंदिर में जब आप पहुंच जाएं, सबसे पहले आपको भोलेनाथ से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। और आप जो 2 पान के पत्ते ले गए थे, तो 1 पान के पत्ते पर आपको 2 सुपारी रखना है, दूसरे पान के पत्ते पर भी आपको 2 सुपारी रखना है और दोनों दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। तो 1 पान का पत्ता आप चढ़ाएंगे जो भोलेनाथ है, जो शिवलिंग होगा वहाँ पर आपको रख देना है। दूसरा जो पान का पत्ता होगा जिस पर आपने 2 सुपारी रखी है वो आपको माता रानी यानी कि माँ पार्वती के पास में रख देना है। और माँ पार्वती को जो लाल कलर की आप चुनरी ले गए थे वो आपको चढ़ा देना है, उड़ा देना है। जब आप चुन्नी उड़ाएंगे तो उस समय आप शीघ्र विवाह की कामना करेंगे। आप माँ पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि मुझे भी आप मनपसंद वधू या वर जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं वो दें और मेरी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। हमारी कुंडली में जो भी गिरे बाधाएं हैं, जो भी दोष है जिसके कारण शादी में रुकावट आ रही है, वो सारे दोष समाप्त हो जाए। अपना आशीर्वाद दें और अति शीघ्र विवाह के योग बना दें। अगर माँ कर रही है अपने बच्चों के लिए तो वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी, और अगर आप स्वयं कर रहे हैं अपने लिए उपाय तो आप अपने विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए माँ पार्वती से, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद ही आपको जो दूसरा उपाय करना है उस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 11 हल्दी की गांठ की और 11 दीपक की। अब ये जो दीपक हैं वो आप अगर आटे के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप आटे के नहीं बना पा रहे हैं तो उस स्थिति में आप मिट्टी के भी 11 दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपको शिव मंदिर में ही जाना है, शिवालय में ही, वहाँ पर आपको जाना है। जो 11 दीपक आपने लिए हैं वो आपको एक कतार में यानी कि एक लाइन में आपको ये जो दीपक है वो प्रज्वलित कर देना है। आप जब ये दीपक जलाएंगे तो आप माँ पार्वती से, शिव भगवान से अपने विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी बाधाएँ आ रही हैं, उसके निवारण के लिए आप प्रार्थना करेंगे। और आपको जो आप 11 हल्दी की गांठ ले गए थे वो हल्दी की गांठ आपको एक एक करके माँ पार्वती के चरणों में रख देना है। पहली हल्दी की गांठ जब आप माँ पार्वती के चरणों में रखेंगे तो इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते जाइए और एक एक करके जो आप हल्दी की गांठ ले गए थे वो आप माता रानी के चरणों में चढ़ाते जाइए। इस तरीके से 11 बार आप मंत्र का जाप करेंगे और 11 हल्दी की गांठ आप माँ पार्वती के चरणों में रख देंगे शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। इस उपाय को करने से आपकी शादी के जो योग होते हैं वो जल्दी से जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है। माँ पार्वती से आज के दिन यानी कि हरतालिका तीज के दिन आप जो भी वरदान मांगेंगे, जो भी आप मांगेंगे वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। शादी में अड़चनें आ रही हैं तो वो अड़चन ज़रूर दूर हो जाएगी और बहुत जल्दी विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। ये तो हो गए 2 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, वो आपको करना है मंदिर परिसर में जाकर। अब अगर आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं घर पर ही रहकर उपाय कर लूं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा
कि देखिए सुबह तो आपको जल्दी ही उठना होगा। सेम उसी तरीके से स्नान आदि करके आपको हरे कलर के वस्त्र आप धारण कर लीजिए। हरे कलर के नहीं है तो आप कोई भी शुभ कलर पहन सकते हैं। उसके अलावा बाद में आपको अगर आपके पास बालू है, अगर आपको बालू मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई भी मिट्टी ले लीजिए। किसी भी गमले से आप मिट्टी ले सकते हैं। अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे की आपको मिट्टी मिल जाए तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। आप बेलपत्र के जो पेड़ के नीचे की मिट्टी है आप वो ले लीजिए। नहीं तो आप अपने गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकालिए और आप शिव पार्वती का बनाइए। मतलब आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, माँ पार्वती को बनाना है। ये जो मिट्टी के आपने माँ गौरा पार्वती बनाए हैं उनका आपको जल अभिषेक करना है। आप पंचामृत चढ़ाइए, आप फल फूल चढ़ाइए, आप गुलाब का फूल चढ़ाइए और विधि विधान से आप माँ पार्वती और शिव भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। हल्दी की एक गांठ आप माँ पार्वती को जरूर चढ़ाएँ और भोलेनाथ को चंदन इत्यादि से आप तिलक लगाएं, दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से भी आपके विवाह के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। हरतालिका तीज के दिन अगर आप अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से आप पूरे नियम करते हैं, माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, जो भी बाधाएं होती हैं वो ज़रूर दूर हो जाती है। बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाते हैं। चित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में अगर हम ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान हो गए हैं, काफ़ी समय निकल चुका है, विवाह नहीं हो पा रहा है बच्चों का, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपसे हो पाए तो जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो सुहागन हों और गरीब हों, उनको आप 16 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर दान करें। हरतालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार की चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व है। और अगर आप सुहागन महिलाओं को, जो थोड़ी सी मतलब उम्रदाज हों, उनको अगर आप ये सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार की चीज़ें दान करते हैं तो आपको सुहागवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो अविवाहित लड़कियां हैं उनके शादी के योग बनने लगते हैं। बहुत ही अच्छा सा उपाय है, इसको आप ज़रूर कीजिए। जो भी उपाय आपको सही लगे, जो भी आप कर पाएँ उसको आप कर लीजिए। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से माता रानी आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करें। आपके विवाह के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक दिन आपको करना है। अगर आप अभी नहीं कर पाए तो इसके लिए आपको पूरे साल इंतजार करना होगा। तो 6 सितंबर 2024 को आप लाभ जरूर उठाएं। शुभ मुहूर्त में शुभ उपाय जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर